हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम आपको एक न्यू वर्क दे रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं किया है अपनी बुक्स में। और आज मिल रहा है आपको राइटिंग बुक में वर्क। आप बच्चों की कर्सिव राइटिंग की बुक है पार्ट 1। इसमें आज हम पेज नंबर 2 और 3 दोनों पेज करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलकर सुंदर सुंदर राइटिंग करेंगे, क्योंकि इससे सभी बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। ऊपर का हेडिंग पढ़ेंगे और डेट डालनी है आपको। 17 डाली हुई है तो आप बच्चे यहाँ पर डेट डालेंगे, ठीक है। क्लास में करते हैं तो क्लास वर्क या होमवर्क लिखा होता है, मैम जो क्लास में करवाती है तो आप होमवर्क कट कर देते हैं, और होमवर्क मिलता है तो क्लास वर्क कट कर देते हैं। तो 2 पेज आप करेंगे काम। राइट द साउंड वर्ड ऑफ वॉवल ए इन कर्सिव। अब आपको जैसे वॉवल्स हम पढ़ा चुके हैं तो पिक्चर्स भी दी गई हैं, तो उसे हम कैसे कर्सिव में लिखेंगे। इंग्लिश में 4 लाइंस आपकी होती हैं, तो सेंटर में 2 रेड लाइंस हैं, तो बेस लाइन होती है 3rd लाइन। तो यहाँ से हमने टच करके स्टार्ट करना है। बॉल लिखा है BALL, तो इस तरह से हम डॉटेड वाले पे पहले लिखकर फिर सारा वर्क करते जाएंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा लिखते जाएंगे। इसी तरह से आपकी हैंड राइटिंग ऐसे ही आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कैप। फिर बेस लाइन से स्टार्ट किया C, फिर A बनाएंगे उसी का। जब हम कर्सिव में लिखते हैं ना, पेंसिल को उठाते नहीं हैं। एक लेटर के साथ दूसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर, इसे चाहे कितना भी बड़ा वर्ड क्यों ना हो तो लिखते चले जाते हैं। CAP कैप। अब नेक्स्ट है बैग B। अब देखिए मैं पेंसिल नहीं उठा रही ना, उसी के साथ टच करके लिख रही हूँ। आप भी ऐसे लिखेंगे BAG बैग, ठीक है। पहले आपने डॉट वाले पे प्रैक्टिस करनी है, फिर सारे वर्ड्स लिखने हैं। फिर क्या है ये जैम JAM। और एक बात का और ध्यान रखना है, अब J पे डॉट आई तो हम पूरा वर्ड्स लिखने के बाद डॉट लगाएंगे, चाहे वो J की हो या I की हो या T को कट करना हो। तो हम पहले पूरा वर्ड बना लेते हैं, फिर उसके बाद डॉट लगाते हैं लास्ट में। अब नेक्स्ट पेज करेंगे, पेज नंबर 3। उस पर भी आप डेट डालेंगे। इसका सेंटेंस है राइट द साउंड वर्ड ऑफ वॉवल A इन कर्सिव। ये भी A वॉवल्स वाले हैं वर्ड्स। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। LAME लेम, L बनाना है ऐसे, फिर A। देखो मैं भी कितना धीरे धीरे लिख रही हूँ, आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे जल्दबाजी में करेंगे उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। यह है लेक LAKE। कर्सिव में ऊपर फिर नीचे थोड़ा सा, जैसे यहाँ गए ऊपर यहाँ तक आए ना, फिर थोड़ा सा ऊपर गए रेड लाइन तक, फिर K बनाया, फिर E बना। ऐसे ये नहीं कि आप पेंसिल उठा लेंगे, पेंसिल बिल्कुल भी नहीं उठानी है। ये है बैंड, तो लिखेंगे BAN। देखो यहाँ तक गए ना, फिर वापसी आए यहाँ पर। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ तो हो गया, फिर आगे इधर पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, इसमें डबल लाइन घूमती है पेंसिल हमारी। तो बैंड। ये है रैक RACK। अब देखो यहाँ तक आए, अब मैं पेंसिल तो नहीं उठाऊंगी ना कि इसको ऐसे कर दूँ, नहीं, यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ ऊपर ले जाएंगे, फिर ऐसे K बनाएंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो आपको पेंसिल नहीं उठानी है कर्सिव राइटिंग में। तो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 करना है। अब हम हिंदी की बुक का भी काम करेंगे आज।
हिंदी की बुक का नाम है आओ लिखना सीखे पार्ट 1। इसका भी पेज नंबर 2 एंड 3 करेंगे। तो सभी बच्चों ने डेट डालनी है। अब फर्स्ट पेज में क्या लिखा है, चित्र देखकर शब्द पूरे करो व पुनः लिखो। पुनः मीन्स दोबारा। फर्स्ट लाइन में तो हमने चित्र देखकर शब्द पूरा करना है, ब लिखा है। अब हमें पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, बस। तो आगे क्या आएगा, स, बस। अब इस पर भी आपने लाइन पूरी करनी है और जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बस। अब ये क्या है, कप। तो प लिखा है, क नहीं लिखा, तो क लिखेंगे 3 लाइन्स के अंदर, क प कप। पूरी ऊपर लाइन डाल दीजिए, क्योंकि अलग अलग डली हुई है, हमें पूरा शब्द बनाना है। पूरा शब्द बनाने के लिए चाहे वो 2 अक्षर हों, 3 हों या 4 हों, तो पूरे शब्द अक्षरों पर लाइन लगती है। अब ये 3 अक्षर आ गए। ये क्या है, मगर। म और र लिखा है, तो बीच में क्या आएगा, ग। अब ये तीनों अलग अलग है ना, मगर, तो पूरी लाइन कर दीजिए। मगरमच्छ को शॉर्ट में मगर भी कहते हैं। ये है बतख, ब त। आगे क्या लिखना है, ख। अब मैं एक शब्द को पूरा कर रही हूँ ना, तो आपने ये तो करना ही है अपनी राइटिंग बुक में, और नीचे भी लिखना है पूरा शब्द। न ल नल। अब ल लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे, नल। ये है कलश, तो पहला अक्षर नहीं लिखा, क लिखेंगे, क ल श कलश। जैसे 2 अक्षरों पे लाइन लगी हुई थी ना, हमने एक अक्षर लिखा, तो इसको भी जोड़ेंगे तभी तो पूरा बनेगा। अगर अलग कर देंगे तो क अलग हो जाएगा, लश अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ बतख पे, बत्त पे लाइन लगी हुई थी, ख हमने लिखा तो पूरी लाइन लगा दी, तो पूरा शब्द बन गया। अब यहाँ पर देखिए 4 अक्षर आगे, टम टम, ट। ये अकेला शब्द है, हमने बीच में उसके बाद लिखा म। अब ये बन गया टम। जब पहले से ही लिखा हुआ था टम, तो उस पर पूरी लाइन थी। अब ये चारों अक्षर मिला देंगे तो बन जाएगा टम टम। आपको पूरी लाइन डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या है ये, शलगम। श लिखा है, ल लिखेंगे, ल ग म, शलगम। तो पूरा शब्द बन गया। अब ये क्या है, महल। म ह, आगे क्या लिखेंगे, ल, महल। पूरी लाइन डालेंगे। अब ये है पनघट, प। अब मान लो जरा सी लाइन ऊपर हो गई मेरी, तो क्या करेंगे, रब कर सकते हैं ना, रेजर से आप रब कीजिए, हल्की सी भी। आपका अक्षर लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पनघट। तो ये हमने अक्षर आपको पूरे करके दे दिए शब्द, और इन शब्दों को यहाँ भी लिखेंगे और पूरा शब्द भी लिखेंगे। अब पेज नंबर 3 करेंगे, उस पर भी आप डेट डालेंगे। पढ़ो व सुंदर अक्षरों में सुलेख लिखो। जब हम अक्षर लिखते हैं ना शब्द, उसको सुलेख नहीं कहते। जब हम वाक्य लिखते हैं पूरा और पूरे पेज पे भर देते हैं, तो उसे सुलेख कहते हैं। अब ये पूरा पेज भरना है, लेकिन ये वाक्य अलग है, ये अलग है, तो इसकी 2 लाइनें हैं, इसकी भी 2 लाइनें हैं, और नीचे खाली स्थान भरो, ये भी दिए गए हैं। शब्द पिक्चर देखकर हम यहाँ पर शब्द लिखेंगे। पहले तो आपको ये लिखना है, अ क ब र, अकबर, मटर, मत, चख। अब सेंटेंस लिखने में आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो स्पेस है ना, बराबर छूटना चाहिए। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन डालेंगे अकबर के लिए, कि हमारा यहाँ तक अकबर पूरा आना चाहिए। तो लिख कर देखते हैं, अ क ब र, अकबर। अब कुछ बच्चे यहाँ से शुरू कर देंगे या ज़्यादा दूर शुरू कर देंगे, तो उनका सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना स्पेस यहाँ पर है, उतना यहाँ पर है, उतना यहाँ पर है, यानी कि 4 शब्दों का वाक्य दिया गया है। तो हमें एक लाइन में 4 शब्द को
कैसे लिखना है वो हमें देखकर लिखना है, जैसा लिखा गया है। अब मटर के नीचे लाइन लगा लीजिए पहले, ताकि आपकी इधर उधर कोई भी अक्षर ना हो। म ट र, मटर। अब मत के लिए हमने लाइन डालनी है, म त मत। फिर लिखना है चख, फिर ऐसे लाइन डाल ली, च ख चख। और ख को हमें टच करना होता है, ठीक है। नहीं, अगर टच नहीं करेंगे ना, ये र हो जाएगा और ये व हो जाएगा। अब हमने यहाँ तक लिखा था, जैसे र बनाया, फिर व बनाया, अब हमने नीचे टच कर दिया, देखो यहाँ भी टच है ना, तो हमें यहाँ टच करना है, तभी ये बनेगा ख। और पूर्ण विराम के नीचे पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। इसी तरह से अब ये वाक्य बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, अमजद लिखने के लिए अमजद के लिए लाइन लगाएंगे, कलश लिखने के लिए कलश के लिए लाइन लगाएंगे, पकड़ लिखने के लिए ऐसे। जितना शब्द बड़ा है उतनी बड़ी लाइन यहाँ तक, फिर कलश की यहाँ तक। इस तरह हर शब्द की हम पहले लाइन लगा लें, ताकि हमारा पूरा वाक्य एक लाइन में आ सके, ठीक है। अब खाली स्थान भरो। तो इसका मैंने एक लाइन लिख कर दिखाई, इसकी नहीं लिखवा रही क्योंकि क ख ग तो आपको आता ही है ना, तो वही बनाने हैं, अक्षरों को सुंदर बनाना है, वाक्य सही बन जाएगा। अब यह खाली स्थान भरो। अब ये है अजगर, तो ये मैं भर देती हूँ क्योंकि आपने तो लिखना है, राइटिंग है, इसलिए भर के दे रही हूँ कि आप इसे देखकर सुंदर सुंदर लिख सकें। इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये बुक है, बस पिक्चर देखकर हमने शब्द लिखने हैं। अजगर मत पकड़। अब ये है बस, यहाँ लिखेंगे बस पर मत लटक। अब पूर्ण विराम ऑलरेडी पहले से है क्योंकि वाक्य आपने नहीं लिखना, केवल पिक्चर देखकर शब्द लिखना है। कमल, क म ल कमल। यह है शलगम, तो यहाँ भरेंगे श ल ग म शलगम। चक कर घर चल। अब यह कमल रख। अब यहाँ कमल है, यहाँ पर कलम है, तो एक अक्षर आगे पीछे हो गया तो शब्द भी बदल गया। पहले क म ल कमल, अब यहाँ क फिर ल म कलम। कमल रख कलम पकड़। तो आपने ये 2 पेज अपनी कॉपी बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग करनी है, ठीक है बच्चों। ओके बाय।